साल 1643 पुणे के पास एक युवा बालक जिसने अपनी तीव्र बुद्धि और दूरदर्शिता से सबको प्रभावित किया, वह कोई और नहीं बल्कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। मात्र 13 वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मावल क्षेत्र के बहादुर योद्धाओं के साथ गहरे संबंध स्थापित करने की ठानी। मावल, जो सह्याद्री पर्वतों में बसा एक कठिन भूभाग था, यहाँ के लोग कठोर जीवन व्यतीत करते थे। मावल के योद्धा निडर, जुझारू और आत्मसम्मान से भरपूर थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने समझ लिया कि यदि मराठा स्वराज्य की नींव रखनी है तो इन्हीं योद्धाओं का समर्थन आवश्यक होगा। उन्होंने अपने गुरु दादाजी कोंडदेव से परामर्श लिया और धीरे धीरे मावल के सरदारों के बीच अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। वे गांव-गांव घूमते, लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और उन्हें एकजुट होने के लिए प्रेरित करते। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी व्यवहार कुशलता, नेतृत्व क्षमता और स्वराज्य के विचार से मावल के प्रमुख सरदारों तानाजी मालुसरे, येसाजी कंक, बाजी पासलकर और अन्य को अपना सच्चा मित्र और सहयोगी बना लिया। यह मित्रता आगे चलकर मराठा साम्राज्य की सबसे मजबूत नींव साबित हुई। मावल के क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने महसूस किया कि केवल बाहुबल से ही विजय नहीं पाई जा सकती, बल्कि बुद्धिबल भी आवश्यक है। उन्होंने दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक गुप्तचर प्रणाली बनाने की योजना बनाई। छत्रपति शिवाजी महाराज को यह भलीभांति ज्ञात था कि मुगलों और आदिल शाही की सेनाएं उनके हर कदम पर नजर रखे हुए थी। यदि उन्हें एक सशक्त सेना बनानी थी तो सबसे पहले उन्हें अपने शत्रुओं की योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक कुशल गुप्तचर दल तैयार किया। इस दल में गांवों के साधारण व्यापारी, बैरागी साधु, चरवाहे, किसान और सैनिकों के परिवारों के लोग शामिल थे। ये लोग विभिन्न बहानों से दुश्मनों के इलाकों में जाते, सूचनाएं एकत्र करते और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंचाते। इस योजना का पहला परीक्षण उन्होंने पुणे के पास स्थित बीजापुर की चौकियों पर किया। गुप्तचरों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराई। कौन से किले कमजोर हैं, कहां कम सैनिक तैनात है और कहां से आपूर्ति लाई जाती है। इस जानकारी से छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आगे के अभियानों की रणनीति तैयार करने में बड़ी सहायता मिली। अब समय आ गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी पहली बड़ी विजय की योजना बनाए। मावल क्षेत्र में स्थित तोरणा किला उनकी नजरों में था। यह किला बीजापुर सल्तनत के अधीन था, लेकिन वहां की सुरक्षा बहुत मजबूत नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने विश्वस्त योद्धाओं के साथ किले को जीतने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावल योद्धा चुपचाप किले के पास पहुंचे। उन्होंने अपने गुप्तचरों से प्राप्त जानकारी का सही उपयोग करते हुए एक सुनियोजित रणनीति बनाई। किले पर आक्रमण करने के बजाय उन्होंने पहले वहां के कुछ सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। फिर एक रात छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सैनिक किले की दीवारें पार कर भीतर घुस गए। अचानक हुए हमले से दुश्मन सैनिक घबरा गए और देखते ही देखते किला मराठाओं के नियंत्रण में आ गया। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली बड़ी जीत थी और यही वह क्षण था जब उन्होंने सच्चे स्वराज्य का सपना देखा। उन्होंने तोरणा किले का नाम बदलकर प्रचंडगढ़ रखा और इसे अपने स्वराज्य की पहली महत्वपूर्ण विजय के रूप में चिन्हित किया। तोरणा किले की जीत ने पूरे महाराष्ट्र में हलचल मचा दी। यह जीत छोटी जरूर थी, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का लक्ष्य बड़ा है और उनका संकल्प अटूट है।